बताने वाला था, लेकिन सभी लोग कहते थे कि जो कॉस्टिंग आप बताते हो कभी किसी पार्ट की बताते हो, कभी किसी पार्ट की बताते हो। तो मैं आज स्टार्टिंग में कॉस्टिंग बता देता हूँ। मैं एंट्री करने से पहले आपको कॉस्टिंग बताने वाला हूँ, क्योंकि जो ये प्रोजेक्ट है ये आपका रेनोवेशन वाला प्रोजेक्ट है। अगर आप देखोगे तो मैं खड़ा हूँ एक फोयर एरिया के अंदर, जहाँ से मैं फ्लोर के अंदर एंट्री करता हूँ। और जो कॉस्टिंग है तो सब जो चीज़ों की कॉस्टिंग मैं आपको सबसे पहले फर्नीचर की कॉस्टिंग बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा सवाल था। इसके अंदर जितना भी फर्नीचर प्लान हुआ है, जितने भी फर्नीचर पार्ट है, दरवाजे हैं, मोल्डिंग्स हैं, बेड हैं, वार्डरोब्स हैं, वॉशरूम की वैनिटीज़ है, यहाँ तक जो आप देख रहे हो इस तरीके का जो शू रैक है, ये सारा का सारा आपको मिलता है 16 से 18 लाख रुपए के बीच में। जो कॉस्ट है वो स्टेट वाइज भी वेरी करते हैं कि मैं दिल्ली के अंदर हूँ। तो ये रेनोवेशन वाला प्रोजेक्ट है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलती है टाइल्स, ये कोई भी हमारी पैनलिंग नहीं है। टाइल्स का अगर आप कलर स्कीम भी चेक करोगे तो ये पूरा यहाँ से ब्लू और ग्रे टोन के अंदर हमने इसमें यूज़ किया है। सेम पैटर्न हमने फ्लोरिंग के ऊपर भी यूज़ किया। अगर आप देखोगे तो फ्लोरिंग से ऐसे चलता हुआ आपका शू रैक से जाता हुआ जा रहा है। सेम कलर स्कीम के अंदर हमने शू रैक प्लान किया। शू रैक की खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको मिलता है इसके अंदर फिंगरप्रिंट वाला लॉक। यहाँ से जब आपका फिंगरप्रिंट एक्सेस होगा, यहाँ पर कोई भी आपका चाबी वाला लॉक नहीं है, बाहर वाला एरिया है, तो यहाँ से आपका फिंगरप्रिंट से एक्सेस होगा। और यहाँ पर जो ये स्पेस मिलता है आपका, यहाँ पर आप बैठ सकते हो, देन आप अपने शूज़ को पहन सकते हो। और यहाँ पर मल्टीपर्पज़ आपको ड्रॉर भी मिल रहा है एक नीचे। तो यहाँ से ले चलता हूँ मैं आपको घर के अंदर। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप दरवाजे की बात करते हैं तो सिंगल डोर मैंने प्लान किया हुआ है। सिंगल डोर के अंदर आपको चीज़ मिलती है कि यहाँ पे मिलता है आपको एमएस का फ्रेम। एमएस का फ्रेम जो आपको मिलता है सेफ्टी देता है। इस डोर की जो खास बात है वो है इसका ये वाला एक्सेस। जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे इस रील को डाला था तो लोग कह रहे थे कि थोड़ा सेफ़ नहीं है, तो हमने इसको सेफ़ बना दिया। तो थैंक यू आपके कमेंट का कि यहाँ से आप हाथ अंदर नहीं डाल सकते, इतना ही हाथ आपके अंदर जा सकता है, क्योंकि आपने मान लो यहाँ से कुछ सामान लेना तो ऐसे ही जा सकता है, अंदर हाथ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये इसका एमएस का फ्रेम है। इसके ऊपर आपको ये डोर मिलता है। तो यहाँ अगर आपके घर में कोई एंट्री करता है तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन आपके घर में है, एंड देन आप इसको यहाँ से खोल सकते हो। डिजिटल लॉक आपको मिल रहा है जिसके अंदर फिंगरप्रिंट आपको मिलती है। आप इसके अंदर आपको की वाला मिलता है, आपको इसके अंदर कार्ड वाला मिलता है। तो बहुत सारे चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर। इसकी मैं पूरी अनबॉक्सिंग इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूँ, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे देख लीजिए। अब बात करते हैं इस डोर के बाद अंदर की। अब डोर को यहाँ से हम बंद कर देते हैं तो यहाँ से हमारा डोर हो जाता है बंद। और यहाँ से हमारा जो ये वाला गेट है ये भी यहाँ से बंद हो जाता है। यहाँ भी हिंजेस लगे हुए हैं आपके, और यहाँ बड़े वाले हिंजेस लगे हुए हैं, और पूरा पीयू पेंट के अंदर है। और यहाँ हम एंट्री करने का जो हमें सबसे खास चीज़ मिलती है, एक वेलकम वॉल, और वेलकम पे जय श्री कृष्णा हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। और हमें बहुत अच्छा इफेक्ट इसके अंदर मिलता है। मैं आपको इसे इफेक्ट दिखाता हूँ। अगर यहाँ से आप इसकी लाइट ऑन करते हो तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा राउंड हमने बनाया है। इसके अंदर हमने प्रोफाइल सेक्शन बनाया हुआ है। और इसके पीछे की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर हमने टेक्सचर वॉलपेपर लगाया हुआ है। तो जो आप लुक भी देख रहे हो लाइट का वॉलपेपर के ऊपर काफ़ी अच्छा आता है। अब बात करते हैं इसकी प्लानिंग की। सबसे डिफिकल्ट थी प्लानिंग, एक डिज़ाइनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके अंदर जो बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस थी, जैसे यहाँ अगर आप ये वाला पार्ट देखो जिसके ऊपर प्रोफाइल सेक्शन है, इसके ऊपर एक आपका लटक बीम है। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ इसको हमें प्लान करना था। ये वाला पार्ट हमने सीलिंग के अंदर अलग डिज़ाइन करना था, क्योंकि ये डाइनिंग वाला पार्ट है। तो इसके लिए हमने डाइनिंग के ऊपर जो मिरर यूज़ किए हुए हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मिरर काफ़ी अच्छे होते हैं जो रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है आपकी डाइनिंग के। तो इस वजह से हमने डाइनिंग की सीलिंग के ऊपर मिरर प्लान किए हुए हैं। और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये आपको एक पैसेज टाइप मिलता है। तो यहाँ पर हमने जो ये पूरा बनाया हुआ, हमने अपने दीवार के अंदर ही बनाया हुआ है। ये सारा का सारा आपका पीओपी का वर्क है। लेकिन अगर आप इस तरह की मोल्डिंग्स देखोगे, ये आपकी डब्ल्यूपीसी की मोल्डिंग्स है। हमने इसको पीओपी की क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये पीओपी की मोल्डिंग्स जो होती है वो कुछ भी लगने से टूट जाती है, क्रैक हो जाती है। इस वजह से ही हमने उसमें नहीं लगाया। और यहाँ अगर आप देखोगे तो पूरा वाइट टोन हमने रखा है ताकि लाइट रहे ये। दूसरी चीज़ हमने क्या किया, इस दीवार को हाईलाइट करने के लिए नीचे वाले पार्ट के ऊपर मोल्डिंग लगा के नीचे वाले पार्ट के ऊपर हमने पूरा का पूरा ग्रे कलर का पेंट कर दिया। डाइनिंग टेबल इसका बड़ा खास है, इसकी मैं बाद में बात बताऊंगा। एक उसमें खासियत दिखाता हूँ, इसका स्टेयरकेस। स्टेयरकेस से पहले हमें मिलता है कंसोल यूनिट। कंसोल यूनिट में हमने वही ब्लू कलर का टोन का यूज़ किया है। और यहाँ पर आपको मिलता है इसका किचन का एक्सेस। मेरे फ्रंट साइड अगर आप देखें तो वहाँ से आपको ड्राइंग रूम का एक्सेस मिलता है, और 2 रूम आपको यहाँ पर मिलते हैं। एक आपको मिलता है गेस्ट रूम, एक आपको मिलता है पेरेंट्स रूम। पेरेंट्स रूम के बाहर हमने ये एक बार यूनिट प्लान की हुई है। इसको आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो स्लाइड करके, और आप इसको ऐसे बार यूनिट या क्रॉकरी यूनिट की तरह यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा इसका मेकिंग मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, वहाँ से आप इसको देख सकते हो, और यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हो। ये कंसोल यूनिट है। कंसोल यूनिट का फायदे क्या होते हैं, जैसे जब भी आप घर के अंदर एंट्री करते हो तो आपके हाथ में बहुत सारा सामान होता है, या तो आप उसको डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देते हो या सोफा की सेंटर टेबल के ऊपर रख देते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे कंसोल यूनिट बनाया कि आप जो भी घर का सारा सामान है वो सीधा यहाँ पर लेकर आओ। यहीं पर आपको वाईफाई का राउटर मिलता है। यहीं से आपके जितने भी वाईफाई, जितने भी आपका वाईफाई का जो ये कैट 6 केबल है वो आपके टीवी तक जा सकती है दीवार और सीलिंग के थ्रू। तो यहाँ से आपको मेन एक्सेस मिलता है घर का।
और यहाँ आपको मिलते हैं मल्टीपर्पज़ स्टोरेज, जिससे आप स्टोर भी कर सकते हो, एज अ बार यूनिट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ में आपका जैसे मैंने आपको बताया किचन का एक्सेस, उसके साथ में मैंने वैनिटी प्लान किया। वैनिटी हमने किस लिए प्लान किया, क्योंकि आपका डाइनिंग वाला पार्ट यहाँ पर है और किचन वाला पार्ट यहाँ पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है घर की, वो है इसका ड्यूप्लेक्स वाला स्टेयरकेस। इसका जो लुक एंड डिज़ाइनिंग भी आप देख सकते हो, तो बिल्कुल ही एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। ऊपर जो आपको हैंडल मिलेगा वो सारा का सारा वुडन वाला मिलेगा। और यहाँ अगर आप देखोगे तो वाइट कलर का इसके ऊपर पीयू पेंट किया हुआ है, मेटालिक पर्ल इसके अंदर हमने डाला हुआ है। किसी भी ब्रांड की तरफ से पर्ल इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन अगर आप यहाँ चेक करोगे तो इसके ऊपर पूरा पर्ल इफेक्ट है, क्योंकि हमने इसकी जो फाइनल कोड था, अगर आप टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ पा रहे तो जैसे मैंने आपको बार बताया कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर इसके स्टेयरकेस की बात करें तो जितना भी आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो पार्ट है ये सारा का सारा आपका MS का पार्ट है, जिसके ऊपर हमने यहाँ पर आपको स्टील ग्रे ग्रेनाइट लगाया हुआ है। इसके नीचे वाली साइड में हमने MS का फ्रेम बना के उसके ऊपर प्लाई लगा के लेमिनेट किया हुआ है। तो पूरा का पूरा स्टेयरकेस आपको ऊपर तक दिखाई दे रहा है। बैक साइड की अगर हम बात करूँ तो यहाँ पे हमने POP की मोल्डिंग्स बनाई है। जब मैं इसके ऊपर जाऊँगा तो बताऊँगा कि कैसे हमने POP का काम किया हुआ है। तो यहाँ आप देखो तो यहाँ पर मैंने एक यूनिट बनाई हुई है और यहाँ पे मैंने बहुत सारी कीज़ वगैरह दी है। देखो कई बार होता है क्या है कि हम कीज़ को ओपन रख देते हैं, लेकिन उसमें कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि बहुत सारी कीज़ उसके ऊपर आ जाती है, तो मैच हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से आप बॉक्स भी बना सकते हो। अदरवाइज सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं किचन की। तो किचन जब प्लान करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आपको। सबसे पहले तो वर्किंग ट्रायंगल ख्याल रखना चाहिए। वर्किंग ट्रायंगल क्या है कि आपका जो आपका चूल्हा है और जो आपका सिंक है और जो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वाली यूनिट है, इनके बीच में एक वर्किंग ट्रायंगल बनना चाहिए। ये आपका है वर्किंग ट्रायंगल। तो वर्किंग ट्रायंगल की खास बात क्या है कि जो 3 स्टेशन है ये हमेशा ही बिजी रहते हैं, उसके बावजूद भी आपके किचन में भीड़ नहीं होती। आपने देखा कि कई बार क्या होता है कि आपके किचन के अंदर लोग 2 या 3 ही काम करते हैं, लेकिन किचन के अंदर भीड़ हो जाती है, ज़्यादा लोग काम नहीं कर सकते किसी फंक्शन में, किसी गैदरिंग के अंदर। तो जो भीड़ ना हो इसीलिए वर्किंग ट्रायंगल बनाना पड़ता है। इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट तक काफ़ी स्पेस होता है। आप अगर ये वाला स्टेशन बिजी है तो ये यहाँ से और यहाँ से बिजी है। अगर सिंक वाला स्टेशन बिजी है तो आप समझ सकते हो वहाँ पर आपकी मेड काम करिए और ये वाला आपको फ्री छोड़ना पड़ता है। जैसे कोई भी बाहर से कोई भी बच्चा या कुछ भी है, किसी ने पानी लेना है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, तो वो सीधा यहाँ से ले सके। तो वर्किंग ट्रायंगल इसलिए जरूरी होता है। तो किचन की प्लानिंग में हमेशा ये वर्किंग ट्रायंगल होना चाहिए उसकी प्लानिंग के लिए। अब बात करते हैं इसकी विंडो की। तो हमने यहाँ पर एक विंडो प्लान की है, यहाँ हमने विंडो प्लान की और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये सारी कैबिनेट्स हैं, ओवरहेड कैबिनेट्स भी हमने इसके अंदर बनाई है। अब बात करते हैं मटेरियल की। तो यहाँ पर जितना भी किचन आप देख रहे हो ये सारा का सारा लैमिनेटेड के अंदर यूज़ है। ये भी सारा लैमिनेट के अंदर बना हुआ है। ये अगर आप देखोगे तो ये आपको वुडन टोन के अंदर हल्का टेक्सचर लैमिनेट देखने को मिलेगा। ऊपर वाली साइड आपको हाई ग्लोस मिलेगी, नीचे की वाली साइड भी आपको हाई ग्लोस मिलेगी। साथ में हमने यहाँ पर एक शटर डोर प्लान किया हुआ है जो प्रोफाइल के अंदर है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये है इसकी टॉयलेट। हम जब भी टॉयलेट प्लान करते हैं उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। एक टॉयलेट होती है जिसके अंदर आपका माइक्रोवेव यूनिट वगैरह सब कुछ आ सकते हैं। एक टॉयलेट होती है जिसके अंदर आपका फिटिंग यूज़ होती है, पेंट्री वाली टॉयलेट यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आपको मिलता है बहुत सारे शेल्फ्स और यहाँ पर आपको मिलते हैं जैसे हमने इसके अंदर SS की बास्केट ले की हुई है। तो इससे होता क्या है कि आपका जो स्टोरेज है इसको आप कैसे भी रख सकते हो और कितना हैवी आप इसके ऊपर सामान रख सकते हो। तो ये आपका जो सामान है ये कभी भी मतलब जो आपकी फिटिंग है ये आपकी ड्यूरेबल है बहुत ज़्यादा। और ऊपर हमने ग्लास की शेल्फ दी हुई है और यहाँ से इसका आपका अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ हमने ब्लैक मिरर यूज़ किया हुआ है। ये कोई नॉर्मल मिरर नहीं है, ब्लैक मिरर है ये। जैसे इसमें बहुत सारे मिरर्स ऑप्शन होते हैं तो ब्लैक मिरर इसलिए यूज़, क्योंकि हमने इसके अंदर ज़्यादातर काम ब्लैक का दिया हुआ है। अगर आप ये सब चीज़ें देखोगे तो ब्लैक यूज़ की है। और यहाँ पर भी जैसे आप देखोगे तो सेम हमने इस साइड और दोनों साइड चिमनी के 2 यूनिट्स दी हुई है। और इसके ऊपर भी जो आप देख रहे हो कि जैसे इसके अंदर कुछ डब्बे रखे हैं अलग अलग डिफरेंट कलर के, तो ये दिखाई नहीं देते हैं और लुक आपकी वही आती है। कई बार हम यहाँ पे क्रोकरी यूनिट प्लान कर देते हैं तो हमें उसको उसी तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है अगर आप मेंटेन कर सकते हो क्रोकरी यूनिट को तो क्रोकरी यूनिट बनाइए। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। तो ब्लैक यूज़ करने से आपका जो ये वाला लुक है ये भी एनहेंस हो गया है। तो ये जैसे किचन का पार्ट। एक और जरूरी किचन की बात बता देता हूँ मैं। जो किचन में ये वाला पार्ट होता है, ये वाली दीवार होती है, ये हमेशा खाली रह जाती है। और जब आप एक्सेस करते हो तो ये जो आपका नॉर्मल दीवार चल रही है और ये वाली दीवार भी आपकी वाइट हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ क्या है ग्रेनाइट की मोल्डिंग लगाने के बाद मैंने यहाँ पे टाइल प्लान कर दिया। टाइल मैंने मैट फिनिश में ग्रे लगाई है। तो इससे होता क्या है कि आपको पता चलता है कि आपका किचन का एरिया बढ़ चुका है। एक और चीज़ हमारे सामने आई थी, एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई थी, जो किचन का स्पेस प्लानिंग का पार्ट था उसके अंदर से हमारा जो रेफ्रिजरेटर वो काफ़ी बाहर आ गया था, जो पीछे से दिखाई दे रहा था। तो हमने यहाँ पर एक पार्टीशन प्लान किया है। ये पार्टीशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखो तो एंड टू एंड हमने इस पार्टीशन को प्लान किया हुआ और अगर यहाँ देखो आप तो ग्रेनाइट हमने लगाया हुआ है। ओपन किचन का मतलब होता है जो आपके लिविंग एरिया का पार्ट हो, ये सेपरेट किचन ही है, ये कोई ओपन किचन नहीं है। लेकिन आपको जो इसमें लुक फील मिल रहा है वो आपको ओपन किचन वाला मिल रहा है। और सेपरेट किचन होते हुए भी, सेपरेट किचन होने के आपके 2 बेनिफिट है कि जो आपका किचन का एरोमा है वो आपके लिविंग एरिया में नहीं आता है और जो आपका सेपरेट किचन का एक है कि प्राइवेसी आपकी रहती है, आप किसी तरीके से वहाँ पर काम कर सकते हो। तो
इस तरीके से प्लानिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब मैं ले जाता हूँ सीधा आपको डोर के ऊपर, दरवाजे के ऊपर। ड्राइंग रूम से हम शुरुआत करने वाले हैं इसकी। तो सबसे पहले मेरे सामने आता है ड्राइंग रूम। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग रूम में जाने से पहले उसके डोर की। तो डोर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा लैमिनेट डोर मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये रबड़ फिनिश कहते हैं इसको। रॉयल टच कंपनी है जिसका हमने लैमिनेट यूज़ किया है। ये नेचुरल वुड है, हमारी सागवान की वुड है। इसके ऊपर हमने पॉलिश की हुई है, PU मैट पॉलिश की हुई है। और उसी तरीके का लैमिनेट अगर आप देखोगे तो जो कलर स्कीम है, मैं पूरा क्रेडिट अपनी टीम को देता हूँ कि इस तरीके से कलर स्कीम को मैच करके कि ये आपका लैमिनेट है और ये आपका चौखटा कलर है, इसको पूरा कंप्लीट किया है। और बीच में जो पार्ट आ रहा था, जैसे जो जॉइंट आते हैं लैमिनेट के अंदर, हमारे पास लिमिटेशन होती है कि उसके जॉइंट हमें दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर हमने टी प्रोफाइल का यूज़ किया। टी प्रोफाइल आपके एसएस के मिल जाती है। उसी तरीके से इसके अंदर हमने जोली के हैंडल यूज़ किया, वो भी ब्लैक कलर के अंदर यूज़ किया। अब मैं सीधा आपको ड्राइंग रूम की तरफ। तो ये है ड्राइंग रूम का हमें एक्सेस यहाँ से मिलता है। और जैसे मैंने आपको इस डोर के बारे में बता ही दिया है, अब मैं बात करता हूँ इसकी सिटिंग के बारे में। तो यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी खासी सिटिंग। तो यहाँ आपको 11 की सिटिंग मिलती है। आपको 2 विंग चेयर्स यहाँ पर मिलती है, उसकी इंडिपेंडेंट कॉफ़ी टेबल मिलती है। और यहाँ पर आपको एक सेंटर टेबल मिलती है, नेस्टेड टेबल ये है। और इसके साथ में आपको ये जो 2 आपको सिटिंग मिल रही है, उसके बीच में भी आपको एक टेबल मिलती है, मल्टीपर्पज़ टेबल है, इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आप यहाँ देखोगे तो प्लानिंग जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इस तरीके से प्लान किया गया है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम था और एक कॉलम मेरे पास यहाँ पर है। तो इसकी जो डेप्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसका ये वाला पार्ट प्लान किया। ये वाला पार्ट आपका एक पैमलेट का पार्ट है, पर्दे लगाने वाला पार्ट है, और ये POP में बना हुआ है। और इसके बाद मेरे पास एक पूरा डेप्थ थी जहाँ पर मैंने आपके लिए एक बुक शेल्फ प्लान किया हुआ है। और ऐसे ही मैंने एक बुक शेल्फ यहाँ पे प्लान किया हुआ है। बीच वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे मिलता है एक अच्छा खासा सिटिंग वाला एरिया। और यहाँ पर मुझे मिलती है एक इस तरीके की टेबल, जिसके अंदर स्टोरेज भी आपको मिल जाती है। और ये जो आपका जो स्पेस है उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ पर किसी भी गेस्ट के लिए कुछ भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिलता है एक पैनलिंग, जो पैनल हमने इसको बनाया है ताकि इस चीज़ को डिवाइड करने के लिए बनाया है। जो पूरी वॉल है उसका आप डिज़ाइन देख सकते हो कि सेंटर में हमने पैनल लिया है। इस पैनल के ऊपर हमने स्टोन फिनिश का लैमिनेट यूज़ किया है। ऊपर आप देख सकते हो वॉल क्लॉक मैंने लगाई है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, ये भी आपकी वॉल मोल्डिंग्स है, PVC की वॉल मोल्डिंग्स है। और यहाँ पर आपको 2 लैंप्स मिल रहे हैं। तो यही इस चीज़ को और ज़्यादा रॉयल बना रहे हैं। हमें हर चीज़ को भरना नहीं है, इसलिए इस वाली चीज़ को हमने प्लेन छोड़ दिया। इसके ऊपर हमारा AC आ रहा था तो ये वाली चीज़ हमने प्लेन कर दी है। और यहाँ पर आपको TV यूनिट मिलता है। TV यूनिट के अंदर अगर हम देखें तो अभी हमने TV नहीं प्लान किया इसके अंदर, तो यहाँ पर आप TV लगा सकते हो। व्यूइंग पॉइंट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर आपको जो TV यूनिट का पीछे का पैक पैनलिंग मिल रही है, ये भी आपके स्टोन फिनिश में मिल रही है, जो मैंने वहाँ यूज़ की है। तो ये था इसका पूरा का पूरा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि ड्राइंग रूम काफ़ी मेरा फेवरेट है। और जो कलर स्कीम हमने यूज़ किया, ज़्यादातर हमने इसके अंदर ग्रे, ग्रीन और हल्का सा टच देने के लिए वुडन, और इसके साथ में कहीं कहीं नियॉन कलर, जैसे किड्स रूम के अंदर ब्लू और अपने कंसोनेट के ब्लू और एंट्रेंस में हमने ब्लू यूज़ किया। तो इस तरीके से मल्टी कलर भी हमने यूज़ किया, लेकिन फिर भी इतना सटल है ये डिज़ाइनिंग, इतने ज़्यादा हमने इसको सोबर बनाया हुआ है कि आपको इस चीज़ का इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है कि। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो डिज़ाइनिंग होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए। आप जब मल्टी कलर्स भी यूज़ करो, लेकिन एक इस तरीके पैटर्न में यूज़ करो कि वो आंखों को चुभे ना, और लॉन्ग लास्टिंग, मतलब आपको लाइफ टाइम तक आपको अच्छा लगे। अब मैं ले चलता हूँ आपको सीधा इसके गेस्ट रूम की तरफ। तो अब मैं ले चलता हूँ सीधा आपको गेस्ट रूम की तरफ। अगर आप देखोगे तो ये है इस प्रॉपर्टी का गेस्ट रूम। साइज़ की बात करते हैं सबसे पहले, तो आपको मिलता है 14 बाय 12 का स्पेस। यहाँ पर आपका TV है और यहाँ पर आपको एक मिलता है यूटिलिटी के लिए ओपन शेल्फ। और यहाँ पर जो ये आपका स्पेस मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको एज अ वर्क स्टेशन। आर्किटेक्चर की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लानिंग थी वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, कि पहले दरवाजा यहाँ पर था, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया रेनोवेशन का प्रोजेक्ट था, तो मैंने इस डोर को यहाँ प्लान किया है। बाहर की साइड में आपको मिलता है वर्क स्टेशन, अंदर की साइड में हमने WC प्लान करती है, जिसकी वजह से आपको ये वाला स्पेस मिल जाता है। अगर दरवाजा यहाँ होता तो आपको स्पेस नहीं मिल पाता। यहाँ से आपको वॉशरूम का एक्सेस मिल रहा है और यहाँ से आपको वार्डरोब मिल रही है। वार्डरोब हमारी एग्जिस्टिंग इस तरीके से प्लान थी। और ये जो स्पेस है, यहाँ पर आपको मिलता है एक ड्रेसिंग का स्पेस। अगर आप देखोगे तो लूवर्स प्लान किए हैं, और यही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने कर्व्स वाला मिरर लगाया। ये वाला जो एरिया है, ये छोटा रूम होते हुए भी अगर आप देखोगे तो ये एक्सेस बहुत अच्छा मिलता है कि आप अपने आप को पूरा देख सकते हो इसके साथ में। और यहाँ पर जो कलर स्कीम है वो ग्रीन कलर स्कीम ली है। अब मैं इसके मटेरियल के बारे में बता देता हूँ। ये सब लैमिनेटेड है। आप मेरे इंस्टाग्राम की रील्स पे देख ही चुके हो ये हम कैसे बनाते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो कर सकते हो। ये फ्लूटेड लैमिनेट्स हैं, ये इसी का मैट प्लेन है। ये हमने प्रोफाइल सेक्शन के अंदर बनाया। इसकी खास बात क्या है कि इस डोर
की कि इसके ऊपर कोई भी हैंडल नहीं लगा हुआ है, ये प्रोफाइल के अंदर ही है। और जो प्रोफाइल का ये हैंडल वाला सेक्शन है इसी के अंदर, तो कोई भी आपको हैंडल नहीं दिखाई देता, ये पूरा फ्लश एक साथ होते हुए दिखाई देता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि जितने भी ये डोर्स है ये कभी बेंड नहीं होंगे, मतलब बेंडिंग की प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। ये कैसे बनता है इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर अगर आप देखो तो स्वेट लेदर मैंने लगाया, सेम कलर स्कीम लगाई है। वहाँ अगर आप कर्टेन भी देखोगे तो वो भी सेम कलर स्कीम के ऊपर आपको दिखाई देंगे। और इस साइड में अगर आप देखोगे तो हमने नॉर्मल एलईडी पैनल्स हमने प्लान किए हुए हैं। देखो इसके अंदर 3 लाइट्स लगी हुई है, प्रोफाइल लाइट लगी हुई है, एलईडी पैनल लगे हुए हैं और यहाँ पे सीओबीज लगे हुए हैं। सीओबीज खास बात बताता हूँ, क्योंकि सीओबीज जो होती है वो आपका, जैसे आप इधर देखोगे तो एक सरफेस लाइट, मतलब कि जो सरफेस लाइट के बीच में आता है उसी के ऊपर आपका फोकस होता है। लेकिन जो एलईडी पैनल्स होते हैं वो शेडो क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको बार बार वीडियो में बताता हूँ कि एलईडी पैनल्स कहाँ लगाने हैं, सीओबी लाइट्स कहाँ लगाने हैं, प्रोफाइल लाइट कहाँ लगानी है। ये है इसका पेरेंट्स रूम प्रॉपर्टी का। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ग्रे पूरा हमने इसको रखा है। तो यहाँ हमें मिलता है एक एक्सेस जो आपको जाता है इसके वॉशरूम और ड्रेसर की तरफ। और यहाँ पर हमें मिलती है एक वार्डरोब। वार्डरोब की मैं बात करूँ तो देखो सबसे खास बात है इसके लैमिनेट्स की। जो लैमिनेट्स हैं वो आपको लाइट इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है। रोल टच का लैमिनेट हमने यूज़ किया। बीच वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ हमने एक ग्लास वाला पार्ट दिया है, इसका प्रोफाइल हैंडल लगाया, बाकी इसके अंदर हमने बड़े वाले हैंडल लगाए हुए हैं। अगर ऊपर वाले सेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर हमने इसका मैट कलर यूज़ किया हुआ है। बेड की बात करते हैं तो स्वेट लेदर हमने इसके अंदर दिया हुआ है। और यहाँ पर एक मल्टीपर्पज़ एक हमने यूनिट बनाई हुई है, जो क्योंकि इस जो बेड के साथ में हमारे पास साइड टेबल का स्पेस नहीं है दोनों साइडों में, लेकिन स्पेस को देखते हुए हमने एक स्टोरेज बनाई हुई है। इसमें आप बहुत सारा सामान आप रख सकते हो, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरीके से हमें चीज़ों को प्लान करना पड़ता है। और यहाँ अगर आप देखते हो तो हमने एक टीवी यूनिट प्लान किया। टीवी यूनिट की बात करें तो वही स्टोन फिनिश हमने इसके अंदर यूज़ किया है। और सबसे खास बात है इस वाले रूम की फॉल सीलिंग। तो फॉल सीलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती है फॉल सीलिंग। जैसे हम पीओपी को ऊपर से लेकर आ रहे हैं, नीचे हमने जो वार्डरोब के ऊपर इफेक्ट डालने के लिए इस पूरे सेक्शन को नीचे उतार दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम था, उसके साथ में हमने इसको ऐसे प्लान कर दिया है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो इतना पार्ट आपका पीओपी का है। और जो दूसरे वाला पार्ट है जो आपको पैसेज है, जो डोर टू डोर जो आपको बालकनी के डोर से लेकर मेन डोर को दिखाई देता है, उस वाले पार्ट पे हमने लूवर्स को प्लान किया है। और उसके साथ में हमने ड्रम लाइट्स को यूज़ किया हुआ है, क्योंकि जो ड्रम लाइट्स है वो आपके सरफेस लाइट्स की तरह यूज़ लग जाती हैं, इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन जो एलईडी पैनल वो इस तरीके से लग नहीं पाते, उसमें भी सरफेस लाइट आती है, लेकिन ड्रम लाइट का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आता है। बीच में हमने प्रोफाइल सेक्शन को प्लान किया हुआ है। ये जो आपका कॉस्ट कटिंग भी करता है प्रोफाइल सेक्शन प्लान करना, क्योंकि जो लेंथ होती है लूवर्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कई बार वो 8 फीट होती है, कई बार 9 फीट होती है, और जो जगह के हिसाब से वहाँ पर वेस्टेज काफ़ी बन जाती है। तो इस तरीके से अगर आप प्रोफाइल सेक्शन वगैरह इसके अंदर प्लान कर देते तो वहाँ आपको वेस्टेज को बचा देता है। ये है इस प्रॉपर्टी का मास्टर बेडरूम। और जैसे आप देख सकते हो कि जो मास्टर बेडरूम उसका साइज भी मास्टर बेडरूम की तरह ही आपको दिख रहा होगा। तो हमें जब भी हम प्लान करते हैं कोई भी बेडरूम या कोई भी मास्टर बेडरूम, तो उसका जो स्पेस है वो मास्टर बेडरूम की तरह होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर आपको बहुत सारी यूटिलिटी मिल सके। तो यहाँ पर आपको बेड मिल रहा है, वहाँ पर आपको वार्डरोब मिल रही है, और यहाँ पर आपको एक काउच भी मिल रहा है। यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है आपके बालकनी का, वहाँ से आपको एक्सेस मिलता है आपके वॉशरूम का। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी खास बात की। जो बेडरूम है इसकी खास बात है इसका बेड की, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है एक रेक्लाइनर कंफर्ट। अगर आप इस बेड को देखोगे तो यहाँ से आपको एक कर्व दिखाई देगी। तो ये जितना भी आप देखोगे ये आप मेरे इंस्टाग्राम में आ जाएगी, कैसे इसको बनाया जाए, इस तरीके का कंफर्ट आपको कैसे मिल सके। तो खास बात है आशियाना इंटीरियर्स की मेरी टीम की, सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह कंफर्ट हम क्लाइंट को दे सके। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमने हमारे पास स्पेस कम था, तो यहाँ पर हमने एक ड्रॉर प्लान नहीं किया, सिर्फ एक बॉक्स लगाया। तो यहाँ आपको जो स्पेस मिलता है ये आपका एक्सेस भी मिलता है, आपको सीधा ले जाता है बालकनी में। अगर आप यहाँ देखोगे तो वही हमने यूपीवीसी की जो डोर लगाया हुआ, और जैसे मैंने आपको इसमें हर एक में दिखाया कि बग मैच, यहाँ पर आप दरवाजा खोल के बग मैच लगा सकते हो, इसको आप स्लाइड कर सकते हो, यहाँ से आप कर्टेन कर सकते हो। इसके पीछे अगर आप देखो तो ब्लाइंड लगाए हुए हैं मैंने। अब बात करते हैं इसकी वार्डरोब की, जो सबसे खास है। नीचे मैंने आपको शटर डोर्स दिखाए थे, लेकिन यहाँ मास्टर बेडरूम में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास है बड़ी स्लाइडिंग ग्लासेस। ये लैकेट ग्लास है, डुअल टोन में इसको हमने कलर किया हुआ। बाकी जो भी आप वार्डरोब देखोगे सारी लैमिनेटेड है, सारा का सारा रोल टच का लैमिनेट हमने यूज़ किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक स्लाइडिंग ड्रेसर। अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ से आपको मिलता है एक स्लाइडिंग ड्रेसर, और यहाँ आप अपने आप को देख सकते हो। आप इसको स्लाइड कर दोगे तो ड्रेसर आपका अंदर चला जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके टीवी यूनिट की। टीवी यूनिट के साथ में आपको मिलता है वर्क स्टेशन, जैसे मैंने आपको दूसरे वाले गेस्ट रूम में भी दिखाया था। तो यहाँ वैसे ही इसी तरीके से मैंने डोर को प्लान किया है इस साइड पे कि आपको एक स्पेस मिल जाए आपके वर्क स्टेशन के लिए। यहाँ पर मैंने इसका एक ट्रे इसके अंदर दी है, इसके अंदर कीबोर्ड आप रख सकते हो या राइटिंग कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक ओपन एज दिया है, इसके ऊपर आपको फ्लूटेड ग्लास दिखाई दे रहा है। ये भी सारा प्रोफाइल ही है, इसके अंदर आप बुक्स वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पर आपको मिलता है पूरा का पूरा टीवी यूनिट। यहाँ अगर आप देखोगे तो जो शीट का साइज होता है ये लैमिनेटेड है। जो लैमिनेटेड शीट का साइज होता है वो 4 फीट का होता है। 4 फीट का आपको जॉइंट आता है, जो जॉइंट में हमने यहाँ पे मिरर यूज़ कर दिया है। और यहाँ पर मिलता है आपको एक अच्छा खासा व्यूइंग पॉइंट, जिस व्यूइंग पॉइंट के लेकर हम यहाँ प्लान करते हैं 55 इंच का LED टीवी। और जैसे आप देख रहे हो तो यहाँ पर हमने
हमने काउच भी प्लान किया है। अपॉल्स्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लू टोन में दिखाई दे रही है, उसी तरीके से हमने बेड और इसको एक अलग टोन में रखा है और बाकी पूरा रूम एक अलग टोन में रखा है। फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग में भी हमने ग्रुप्स दिए हुए हैं और जैसे आप देख सकते हो कि बैक साइड में, पीछे वाली साइड में हमने जो बेड के ऊपर आती है वहाँ पर हमने COBs प्लान किए हुए हैं। सामने की साइड में हमने LED प्लान किया। LED के अंदर भी हमने जो पैनल है LED पैनल वो भी राउंड और स्क्वायर दो तरह के यूज़ किए हैं। जो इस तरीके के कर्व के अंदर वो राउंड है और जो इस तरीके का एरिया उसमें स्क्वायर है। तो ये था इसका मास्टर बेडरूम और यहाँ से आपको मिलता है इसकी मास्टर वॉशरूम की तरफ। यहाँ पर हमने इसका टेरेस भी प्लान किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो पीछे वॉल पे आपको विट्रीफाइड बॉडी स्लिम बॉडी टाइल्स आपको देखने को मिल रही होगी। ये जो स्लिम बॉडी टाइल्स इसके पीछे उन्हें स्पेसर दिया और यहाँ पर हमने इपॉक्सी भरी हुई लैटिग्रेट की मिडनाइट ब्लैक इपॉक्सी आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो चीज़ होती है काफ़ी अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी आपको देती है और जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपके चीज़ों को इफेक्ट नहीं डालती है। ऐसे ही हमने फ्लोरिंग पे भी किया हुआ है। फ्लोरिंग पे भी हमने 2x2 की जो विट्रीफाइड बॉडी टाइल्स है वो यूज़ किया। तो ये एक टेरेस हमने प्लान किया है। तो अगर आप इधर देखो तो रेलिंग का डिज़ाइन है, ये MS की रेलिंग का जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा MS की रेलिंग का डिज़ाइन है। स्टील का हमने नहीं रखा है। जितना भी आप कलर देखो तो सारा ग्रे टोन में हमने लिया हुआ है। यहाँ पे हमने स्टील ग्रे यूज़ किया हुआ और यहाँ हमने टाइल्स यूज़ की हुई है। तो ये है इसका किड्स रूम। अगर हम किड्स रूम की प्लानिंग की बात करते हैं तो फुल वॉल पे हमें मिलती है यहाँ पे वार्डरोब के बीच में देखोगे तो हमने एक टॉयज़ के लिए एक सेक्शन प्लान किया है। इसको हमने ब्लू कलर का प्लान किया है। ये सब लैमिनेटेड जैसे मैंने आपको बताया और मैट ग्रे आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ आप देखते हो तो यहाँ पर हमें मिल रहा है TV यूनिट, सामने इसका बेड है और यहाँ हमें एक्सेस मिलता है वॉशरूम के लिए। और अगर आप यहाँ देखोगे तो जो ये वाला पार्ट है ये आपको एक प्रॉपर एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ हमने वॉशरूम प्लान कर दिया और जो ये वाला पार्ट है ये हमने स्टडी के लिए प्लान किया है या किड्स के लिए पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए प्लान किया। अगर आप यहाँ देखो ये वाला स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किड्स के लिए, क्योंकि आप जब घर प्लान कर ले तो लेकिन आपके पास एक स्पेस नहीं होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो स्कूल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे काम मिलते हैं, एक्टिविटीज़ मिलती है, तो वो इतना स्पेस सफिशिएंट नहीं रहता। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा स्पेस आपको यहाँ मिलता है। मल्टीपर्पज़ एक आपको स्पेस मिल रहा है। किड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये वाला स्पेस। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी किड्स रूम प्लान करें तो इस तरीके का स्पेस जरूर रखें। आप मेरे सारे प्रोजेक्ट में इस तरीके का स्पेस देख सकते हो। यहाँ अगर देखें तो यहाँ में एक विंडो आप ऊपर मिल रही है। ऊपर हमने इसमें विंडो इसी एग्जिस्टिंग ये था प्लान के पास तो हमने वही यूज़ किया है। और यहाँ पर आपको एक ओपन शेल्फ मिल रही है। 2 किड्स है तो दोनों की अलग अलग वार्डरोब आपको दिखाई दे रही है। बीच में हमने एक सिंगल एक इसमें यूनिट बनाया है, पूरा ग्रे कलर का दिया है। दो साइड में आपको स्विच बोर्ड मिल रही है। दोनों साइड में स्विच बोर्ड होने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी PC है या कोई लैपटॉप है या कुछ भी आप इसके ऊपर चला सकते हो। और यहाँ पर एक सेपरेट मैंने सीलिंग के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो सेपरेट स्विच बोर्ड यहाँ का प्लान किया और यहाँ पर मैंने एक अलग से फैन भी दिया है। इसी रूम में मैंने मल्टीपर्पज़ यूनिट दी है कि जैसे अगर आप इसको ऐसे नीचे उतार सकते हो, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो किड्स रूम के अंदर ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप ज़रूरी नहीं है एज अ किड्स रूम मतलब एज अ बच्चों के लिए यूज़ करो, इसको आप एज अ अपना प्रेस टेबल की तरह यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आप प्रेस भी कर सकते हो। तो बहुत तरीके से इस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो किड्स रूम में ऐसी चीज़ें होना ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है। अगर बच्चों को पढ़ाई करते करते ब्रेकफास्ट करना है, लंच भी यहीं करना है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड कर देते हो तो किड्स रूम के अंदर आप बहुत सारी यूटिलिटी मिलती है। और जो बच्चों की जो पढ़ाई है उसके ऊपर बहुत कम फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बच्चों को जो जैसे खाना खाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, मतलब अगर उनके जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम उनको चाहिए होता है, तो मदर के साथ में वो यहाँ पर अपना सारा काम कर सकते हैं और एक मतलब बहुत अच्छा माहौल बन सकता है। तो ये था इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इसके वॉशरूम में। मैंने अभी तक आपको वॉशरूम दिखाया, तो मैं किड्स रूम का वॉशरूम आपको जरूर दिखाऊंगा। ये किड्स रूम का वॉशरूम प्लानिंग की बात करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है इसका WC सेक्शन, यहाँ आपको मिलता है इसका बेसिन और यहाँ आपको मिलता है इसका शावर क्यूबिकल। शावर क्यूबिकल की बात करें तो यहाँ आपको जो स्पेस मिल रहा है शावर का स्पेस मिल रहा है। और अगर आप यहाँ देखते हो तो जितनी भी टाइल का जो पार्ट है, अगर आप मेरे पीछे देखोगे जो हाइलाइटर हमने यूज़ किया हुआ है ये 2x4 के टाइल है। और अगर आप इस तरीके की टाइल्स देखोगे जो इधर लगी हुई है व्हाइट कलर के अंदर जो टाइल्स आपको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी सिरेमिक बॉडी टाइल है। ये 1x2 का साइज है। यही हमने टैंक के ऊपर यूज़ की हुई है जो अपना हाईलाइटर है, और वही हमने शावर क्यूबिकल के अंदर यूज़ किया। तो प्लानिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको जो वेट एरिया और ड्राई एरिया जो USP होता है किसी भी डिज़ाइनर की, तो मैं कहता हूँ इसी ऐसे बिल्ड होता है कि यहाँ पर आपको जो वेट एरिया दिखाई दे रहा है वो बाहर वाला वेट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आपकी वैनिटी है। वैनिटी का कलर भी अगर आप देखें तो ब्लू कलर हमने लिया है वही मैट के अंदर। ऊपर हमने इसके ऊपर जो टॉप रखा है स्टील के ग्रेनाइट यूज़ किया हमने। इस बार हमने जेड ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ नहीं किया है, हमने स्टील ग्रे यूज़ किया है। जो ड्राई एरिया का फ्लो है वो आपका वॉश बेसिन में जाएगा और जो वेट एरिया का फ्लो है आपका वो आपके शावर के जो ट्रैप है उसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पर क्यूबिकल हो जाता है बंद। इसके ऊपर पूरा टफन ग्लास यूज़ किया हुआ है। तो ये क्यूबिकल बनाया हुआ, इसे कहते हैं प्रॉपर शावर क्यूबिकल। तो ये था इसका किड्स रूम का वॉशरूम। अगर आप रहते हो दिल्ली या गुड़गांव के अंदर तो स्क्रीन पे दिए नंबर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको मिलेगा
ऐसा ही ड्रीम प्रोजेक्ट और आपकी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो सबकी डिज़ाइनिंग कलर स्कीम अपनी अपनी होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।